हाय एवरीवन, आई थिंक को हमने इस्तेमाल कर करके बहुत ही पुराना कर लिया है, तो क्यों ना इसकी जगह कुछ नए और बेहतरीन मुतबादल यानी अल्टरनेटिव सीख लिए जाएं। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। नहायत ही आसान तरीके से उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। So my dear friends, let's begin our today's lesson. जी दोस्तों, तो हमारे पास पहला अल्टरनेटिव I think का है I reckon, जिसका मतलब है मेरा ख्याल है। और इसको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, I reckon they would prefer this menu. आपने किसी के सामने 2 से 3 मेन्यू के ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है, और अब आप बात कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि वो इस मेन्यू को ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा तरजीह देंगे। I reckon they would prefer this menu. जी, तो पहला हमारा अल्टरनेटिव है I reckon. Number 2, in my view or in my opinion. दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब क्या बनेगा, मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में। और इसका सेंटेंस बन जाएगा in my view We should use the bypass. बात चल रही है, मशवरा लिया जा रहा है कि कहाँ से जाएं, मेन रोड से, हाईवे से, मोटरवे से, और कहाँ से जाएं जी। तो एक बंदा मशवरा दे रहा है, मेरे ख्याल में हमें बाईपास यूज़ करना चाहिए। इन माई व्यू और इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, वी शुड यूज़ द बाईपास, हमें बाईपास यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो तो, यानी जब किसी से राय ली जा रही है, उसका ख्याल पूछा जा रहा है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, तो वो शख्स अपनी बात शुरू करते हुए ये कहेगा इफ़ यू आस्क मी। ओके, इसका सेंटेंस कुछ यूँ बन जाएगा, इफ़ यू आस्क मी iPhone's camera result is better. iPhone's camera result is better. ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछो तो आईफोन के कैमरे का रिज़ल्ट बहुत बेहतर है। ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछो तो। ओके, तो आप अपनी राय, आप अपना ख्याल बता रहे हैं। नंबर 4, टू माई माइंड, मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, टू माई माइंड इन्फ्लेशन इज़ द बिगेस्ट इश्यू टुडे। मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे सोच के मुताबिक, इन्फ्लेशन, महंगाई, इज़ द बिगेस्ट इश्यू टुडे, आज बहुत बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है। दोस्तों, ये भी एक आई थिंक कहने का अल्टरनेटिव है। आप यूँ समझ लीजिए कि इस पूरे सेंटेंस की जगह पर सिर्फ आई थिंक ही लिखा है। ठीक है, सिर्फ आई थिंक कहने का एक और तरीका है। ठीक है, आपने इसका मतलब यूँ समझ लेना है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा ये ख्याल है जी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, राइट। तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड योर वाइफ इंसाइटेड द मैटर। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, या अगर मुझसे पूछो तो योर वाइफ, आपकी बीवी ने, इंसाइटेड, बात को बढ़ाया। ठीक है, बात के लिए यहाँ पर हमने मैटर का वर्ड यूज़ किया है। इंसाइटेड द फाइट, इंसाइटेड द मैटर, इंसाइटेड द इशू। ओके, इंसाइट का मतलब होता है बढ़ाना, जलती पर तेल डालना, यानी आप बेसिकली अगर किसी बात को बढ़ाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, तो आप इंसाइट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ओके, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड योर वाइफ इंसाइटेड द मैटर। नेक्स्ट हमारे पास है द वे आई सी थिंग्स, मेरे नुक्ता नज़र से, मेरे नुक्ता नज़र से। ओके, इसका सेंटेंस हमारे पास है द वे आई सी इट, इट वॉज अ फेयर ट्रेड। ये एक बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल ठीक डील थी। द वे आई सी इट, इट वॉज अ फेयर ट्रेड, इट वॉज अ
fair trade. मुझे लगता है कि it seems to me that सेंटेंस बनेगा it seems to me that this is a cheap solution. मुझे लगता है कि ये एक सस्ता हल है. ठीक है. It seems to me that this is a cheap solution. I believe मेरा मानना है. जब आपने ये कहना हो कि मेरा मानना है या मेरा कहना है तो आप कहेंगे I believe. ठीक है. I believe. I believe this is the best phone you should buy at this price. मेरा मानना है कि ये फ़ोन इस प्राइस में बेहतरीन फ़ोन है जो तुम्हें लेना चाहिए. I believe this is the best phone you should buy at this price. Once again मैं सेंटेंस को रीड कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो. I believe this is the best phone you should buy at this price. जी आगे बढ़ते हैं. मैं तो कहूँगा I would say this is the best tour of our life. I would say this is the best tour of our life. मैं तो कहूँगा कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टूर रहा. जब कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो टूर अच्छा था जो हमने पिछले साल किया, हमने जो 2 साल पहले किया वो ज़्यादा अच्छा था, तो एक बंदा कहता है कि मैं तो कहूँगा कि ये वाला जो टूर है ये सबसे अच्छा टूर है हमारी ज़िंदगी का. ठीक है. दिस इज़ द बेस्ट टूर ऑफ आवर लाइफ. मेरे मुताबिक या मेरे ख्याल से to me we should take another route. To me we should take another route. मेरे ख्याल से हमें एक दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए. मेरे नुक्ता नज़र से या मेरे लिहाज से from my point of view. इसका सेंटेंस बनेगा from my point of view 9:30 would be better than 9 o'clock. From my point of view 9:30 would be better than 9 o'clock. Honestly speaking, सच कहूँ तो या बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जब आपकी बात में सच्चाई हो और आप बग़ैर किसी तरफदारी के बिल्कुल सच्ची खरी बात कर रहे हो तो आप ये सेंटेंस कह सकते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, या सच कहूँ तो. और इसका सेंटेंस है ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस. सच कहूँ तो मैं उसकी परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से पूरी तरह से मुतमईन हूँ. जब आप खुद से ज़ाती तौर पर कोई राय दे रहे हो तो आप कहेंगे पर्सनली स्पीकिंग. Personally speaking, I think the show is going to be a great success. Personally speaking, I think the show is going to be a great success. ज़ाती तौर पर कहूँ तो ये शो एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होने वाला है. जी दोस्तों, तो ये थे हमारे आई थिंक के 13 अल्टरनेटिव्स. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. दिस इज़ इट फॉर टुडे. विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.